अशुद्ध पेयजल पर 7वें दिन भी कांग्रेस जनों का धरना जारी रहा। कांग्रेस जनों ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण भी किया। शाम करीब 5 बजे कांग्रेस पार्षदों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि गुप्ता को अधिकृत पत्र सौंपकर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर रविंद्र मंडलोई एवं नगरपालिका कर्मी अशोक परमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण में पार्षदों ने आरोप लगाया कि फिल्टर प्लांट में एलम एवं ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक रजिस्टर तत्काल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 1500 किलो एलम तथा करीब 150 किलो ब्लीचिंग पाउडर की खपत होती है, लेकिन मौके पर मात्र 100 से 150 एलएम की भट्टियां ही स्टॉक में मिली है। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रतिदिन इतनी मात्रा में सामग्री उपयोग हो रही है तो कम स्टॉक के बीच जल शुद्धिकरण की क्या गारंटी है। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन, संदीप चौधरी, राजकुमार राठौड़, सुरेंद्र साहनी आदि मौजूद थे। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टकरा के आपस में चिपकते हैं, इसलिए अपन मतलब तरह से चूने का प्रोडक्ट है ये। जैसे चिपक के बड़ा फ्लॉक बना लेते हैं, इसलिए वो जो अंदर हम मशीन चला रहे हैं ना पेडल, तो वो उससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो वो चिपकते हैं। ये जो एलम जो है, ये जो एलम है पर्टिकुलर, इसकी मतलब गुणवत्ता कैसे जांच की जाए कि ये मतलब अच्छी गुणवत्ता की एलम गुणवत्ता सारी लैब टेस्ट करवाएं? नहीं, जैसे ये इसका सप्लायर कौन है एलम का? एलम स्टॉक कितना रजिस्टर बता रहे हैं, बताओ अभी अब आदमी का पहले इसका 14 मई तो स्टॉक तो मेंटेन किया ही नहीं आपने। स्टॉक तो मैं नहीं कर रहा ना, खाली बता रहा है कितनी डाल रहा है वही मैंने। ये 14 तारीख के दिन उनका कहना है कि 14 को एलम आई थी। ये स्टॉक में तो होगा ना रिकॉर्ड में, क्यों 14 को आई ना आपकी एलम? 14 को इसमें स्टॉक नहीं है ना मेरे, ये ऑफिस में होता है नहीं। मेरा कहना है ये स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करा आपने, पर डे आपका कंजप्शन, आपकी पर डे जो कोई चीज़ आती होगी वो रिकॉर्डेड होती होगी। इसके बाद इसमें से रोज पर डे जो कम होती है, पर डे यूज करते हैं ना वो यूज वाली स्टॉक भी तो बताओ ना। कायदे से देखा जाए तो स्टॉक भी बताना चाहिए। वो फाइल में रखा फाइल नहीं, हमें इसका जो कंजप्शन है, ये एलम है, इसका कंजप्शन है 50, ये एक 30 किलो का बैग है, 30 किलो का, और ये 50 मिनट लगते हैं पर डे। और अभी वर्तमान टाइम पे ये स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 दिन का है, 2 रोज का होगा शायद, है ना। 2 रोज बाद ये खत्म हो जाएगा, आपका स्टॉक नील हो जाएगा। इसमें जी, आज आप फिल्टर प्लांट आए थे, क्या मामला है? हम पिछले 6 दिनों से, आज हमारा 7वां दिन है, क्रमिक सांकेतिक हड़ताल के रूप में हम बैठे थे। और शहर के अंदर आज चूँकि फिल्टर प्लांट में गाज की सफाई का नगर पालिका का था, और उसके मुताबिक हम ये देखने आए थे कि गाज की सफाई क्या वाकई में किस स्थिति में है, वर्तमान समय में पूरा फिल्टर प्लांट गाज की सफाई हुई कि नहीं हुई है, ये हम देखने आए थे। दूसरा ये देखने आए थे कि फिल्टर प्लांट में एलम की स्थिति क्या है, ब्लीचिंग की स्थिति क्या है, कर्मचारी कितने कहाँ काम कर रहे हैं, किस कारणों से। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्षद दल के प्रतिनिधि भी थे, कांग्रेस पार्षद भी मौजूद थे, और हम पार्षद प्रतिनिधि के रूप में भी हम मौजूद रहे। हम ये एलम स्टोरेज है, एलम स्टोरेज हमने देखा, हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की, तो उनका ये कहना है कि 50 जो भट्टियाँ हैं उनका वज़न 30 किलो के करीब पर डे रहता। उसके मुताबिक 1500 किलो पर डे का कंजप्शन नगर पालिका के अंदर होता है। आज की स्थिति में मुश्किल से 200 नग भी नहीं होंगे अभी फ़िलहाल एलम की स्थिति में, स्टॉक में। तो एक तो हमको हमारा ये सीधा कहना था कि भाई एलम का स्टॉक आपके पास कितना है। तो कुल मिला के एलम स्टॉक मेंटेन नहीं था यहाँ पे, और हमने कहा कि अगर मान लो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो गया तो क्या स्थिति बनेगी। भाई रजिस्टर मेंटेन होता है तो रजिस्टर ओपनिंग स्टॉक पर डे, वो भी कंजेशन जो आता है, वो कंजेशन के बाद क्लोजिंग स्थिति आना चाहिए। वो क्लोजिंग स्थिति हमको मौके पे नहीं मिली। और रहा सवाल गाज की सफाई का, तो उनका ही कहना है कि गाज तो हमने आज सुबह से पूरे
टैंक को क्लियर किया है। अब चूंकि परिस्थितियाँ कल पानी की सप्लाई आपूर्ति किस तरह से होती है उससे मालूम पड़ पाएगा कि पानी जो अभी पिछले दिनों गंदा अशुद्ध पीला मटमैला जो पानी मिल रहा था, हो सकता है कि गाज की वजह से ये कोई स्थिति है। वैसे कई जगह तो लीकेज की भी स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन चूंकि आज फिल्टर प्लांट में गाज की सफाई की उसकी वस्तु स्थिति, कल शहर के अंदर पेयजल आपूर्ति होगी, उससे सब चीज़ें क्लियर होगी कि हमें शहर के अंदर शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नगर पालिका द्वारा आज दोनों समय में जल प्रदाय नहीं किया गया। उसका विषय था कि फ़िल्टर प्लांट की सफाई। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ फ़िल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और निरीक्षण में यहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने हमें उसका अवलोकन कराया और उन्होंने जो साफ़ सफाई की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कल जो जल प्रदाय होगा उसमें हम शहर को शुद्ध पानी पिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाओं में थोड़ा सा हमें संशय जो लगा वो ये है कि एक तो यहाँ स्टॉक मेंटेन रजिस्टर यहाँ नहीं, इनका कहना है। कर्मचारियों से पूछा तो बोले कि वो आपको ऑफिस से देखना पड़ेगा। और दूसरी बात एलम का जो स्टॉक है वर्तमान में भी हाल फिलहाल जैसे कि बताया राजकुमार भैया ने कि तकरीबन इनके पास 150-200 भट्टियाँ हैं। अब ये इनका कहना हमने ऑर्डर लगा दिया, तो ये ऑर्डर अगर लग गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर वापस से लोग गंदा पानी पिएंगे क्योंकि एलम के बगैर पानी स्वच्छ हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये अवलोकन किया है और स्टॉक मेंटेन के रजिस्टर को हम लोग ऑफिस में जाके देखना चाहेंगे कि कितना एलम हमारे पास आ रहा है और किस हिसाब से उसका स्टॉक मेंटेन हो रहा है। इन सब बातों के लिए हम लोगों ने आगे निरीक्षण किया है और हम आप लोगों के सामने यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं। आज पिछले 7 दिनों से हम नगर पालिका के द्वार पर क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी कि जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनका इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ना ही वो इसके प्रति जागरूक हो पा रहे हैं, ना ही उनका कोई इस पर सीरियस है कि नगर में जल सप्लाई को कैसे सुधारा जाए। हमने देखा कि पिछले 7 दिनों में आज पहली बार हमने नगर पालिका अध्यक्षा महोदय को नगर पालिका के ऑफिस में आते हुए देखा। उसके बाद वो हमारे नगर की प्रथम नागरिक हैं, परंतु वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागती फिर रही हैं। दूसरा, हमारे नगर के जो विधायक हैं, खांचोद में एक जनपद के ऑफिस को लेकर उन्होंने एक वीडियो डाला और जनता से अपील की कि इस तरह के आंदोलन में ना जाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसी तरह अगर पूरे नगर की जनता पिछले 2 महीने से गंदा पानी पी रही है और मजबूरी में पी रही है, परंतु आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है? आप छोटे मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, परंतु जनता को आप गंदा पानी पूरा नगर को पिला रहे हो। आपकी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, आप स्वयं विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, पीएम भी है। सब कुछ इस देश में जनता ने भाजपा को दिया, परंतु भाजपा के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हमारे नगर के विधायक जो कि धृतराष्ट्र की भूमिका में है और वो नगर पालिका की तरफ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं देखने की, और ना ही नगर पालिका के किसी भी प्रकार की। पूर्व में हमारे विधायकों को आपने देखा होगा कि वो समय समय पर नगर पालिका में मीटिंग करते थे, समीक्षा बैठक करते थे, परंतु हमारे विधायक जी ने आखिरी बार कब समीक्षा बैठक की इसका किसी को नहीं पता है। तो मैं पूरे नगर की जनता से, हर एक आम नागरिक से ये आह्वान करना चाहता हूं कि वो जब भी आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके वार्ड में जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिखे तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछें कि वोट मांगने के टाइम पे तो आप तत्पर आते हो हमारे पास, परंतु जब हमारे ऊपर समस्याएं हैं, हमारे पानी हमें ख़राब मिल रहा है, तो हमारे वो सभी कार्यकर्ता कहाँ हैं? हमारे विधायक जी जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो भी यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं, नगर में बिल्कुल नहीं दिखते हैं और नगर की समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है नगर की जनता से कि जब भी आपको कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिखे तो आप उससे ये सवाल ज़रूर करें कि हमने आपको वोट दिया था तो उसका हमें ये सिला क्यों मिल रहा है, हमें नगर में गंदा पानी क्यों मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।